अरमान और अभीरा दोनों को एक दूसरे को बेवकूफ़ कह रहे हैं। जी हाँ, अरमान ने खुद को बेवकूफ़ कहा तो अभीरा ने भी खुद को बेवकूफ़ कहा। जी हाँ भाई, इस तरह के ही झगड़े सॉर्ट आउट होते हैं आजकल अरमान और अभीरा में। जी हाँ, जैसे कि हम लोगों को पता है कि दादीसा ने अरमान और अभीरा के लिए मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिसमें पूरी तरह से जो भी सैक्रिफाइसेस करने हैं वो अभीरा को ही करने होंगे। अभीरा को ही अपना जॉब, अपना करियर, अपना सपना छोड़ना होगा। अभीरा को पूरे घर परिवार को संभालना होगा। साथ ही अगर इन फ्यूचर में अरमान और अभीरा का रिश्ता कहीं टूट जाता है तो उनका जो भी बच्चा होगा वो पोद्दार्स को ही मिलेगा, यानी अभीरा के हाथ में कुछ भी नहीं होगा, ना उसकी खुद की औलाद तक। और इसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अभीरा बहुत ज़्यादा परेशान है और अरमान बस अभीरा को रिलैक्स करवाना चाहता था, अभीरा की परेशानी दूर करवाना चाहता था, अभीरा को समझाना चाहता था। पर भाई अभीरा इतना ज़्यादा गुस्से में थी कि उसने दादीसा, विद्या, रूही इन सब की बातों का गुस्सा अरमान पे उतार दिया। हालांकि अरमान ने बार बार कोशिश करता रहा कि वो अभीरा का गुस्सा शांत कर सके, पर भाई अभीरा का गुस्सा तो आसमान पे रहता है, जब देखो तब। तभी तो अरमान जब रात को अभीरा को मनाना नहीं हुआ तो वो अर्ली मॉर्निंग अभीरा को मनाने के लिए आ जाता है। पर उसी दौरान एग्जैक्टली कुछ वक्त पहले रूही आग में घी डालकर चली गई थी, यानी अभीरा के गुस्से में और थोड़ा सा तेल डालकर गई थी, जिसकी वजह से अभीरा का गुस्सा बरकरार था। और उसी दौरान अरमान आ जाता है अभीरा को मनाने के लिए। फिर क्या था भाई, सारा की सारा गुस्सा अरमान पर उड़ेल जाता है। जी हाँ, अभीरा का पूरा की पूरा गुस्सा अरमान पर उड़ेल जाता है और अरमान भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है अभीरा से इस बात को लेकर कि मैं तुम्हें बार बार मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उस पर तुम सिग्नेचर करो, ऐसा तो किसी ने तुमसे कहा नहीं, फिर तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? कम से कम ठंडे दिमाग से सोचो, उसके बाद फैसला लेंगे, जो भी फैसला होगा उसमें तुम्हारे साथ होगा। पर तुम्हें तो इस बात की कोई कदर ही नहीं, तुम्हें तो बस जब देखो तब गुस्से में रहना है, तो तुम अपना गुस्सा तय रखो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अरमान गुस्से से वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अरमान का एक माइनर एक्सीडेंट हो जाता है। पर भाई वो माइनर एक्सीडेंट देखकर अभीरा को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तभी तो जब वो अरमान को सही सलामत देखती है तब कहा उसके सांस में सांस आती है, पर तुरंत से सामने जाकर वो अरमान से माफ़ी मांगने लगती है इस बात को लेकर कि उसने बेवजह अरमान पर गुस्सा किया। तो वही अरमान भी अभीरा से माफ़ी मांगने लगता है, ये कहते हुए कि मुझे तुम्हें थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त देना चाहिए था। आई नो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा डिसीजन है, पर मैं सच कह रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन तुम करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा ये, क्योंकि ये गलत है और तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर वह इसी दौरान जब दोनों भी अपनी अपनी गलतियाँ मान रहे होते हैं, उसी दौरान अरमान खुद को कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि तुम इतने बड़े स्ट्रेस में होगे, तुम्हें थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त देना चाहिए। तो वही अभीरा भी कहने लगती है कि तुम अपने आप को बेवकूफ़ क्यों कह रहे हो? असली बेवकूफ़ तो मैं हूँ, तुम मुझे बार बार मनाने के लिए आ रहे थे पर मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी, क्योंकि मेरा गुस्सा ही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। मैं जब देखो तब गुस्से में होती हूँ और मैंने पूरे लोगों का गुस्सा तुम पर उड़ेल दिया। और वो एक तरफ से अरमान खुद को बेवकूफ़ कह रहा था तो अभीरा कह रही थी, अरमान कह जा रहा था कि नहीं मैं बेवकूफ़ हूँ, तो उधर से अभीरा कह रही थी कि नहीं मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ। भाई इन दोनों के इस बेवकूफ़ के चक्कर में दोबारा से झगड़ा शुरू ना हो जाए, यही डर मुझे लगने लगा था। पर थैंक्स टू अभीरा, क्योंकि अभीरा का कभी कभी दिमाग बड़े अच्छे से काम कर जाता है, तभी तो उसने कहा ठीक है, ना तुम ना मैं, हम दोनों बेवकूफ़ है। और वहीं पे उन दोनों का झगड़ा सॉर्ट आउट हो गया। भाई इतना अजीब तरीके का झगड़ा कौन सॉल्व करता है? जी हाँ, मतलब काफ़ी अजीब तरीका था अभीरा का झगड़ा सॉर्ट आउट करने पर भाई आखिरकार झगड़ा तो सॉर्ट आउट हुआ। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि दर्शकों को इंतजार है अरमान और अभीरा के शादी के फंक्शन को लेकर। शादी के फंक्शन के दौरान अभीरा और अक्षरा के रिश्ते का जो सच खुलेगा उसको लेकर, और अगर इस दौरान अरमान अभीरा का झगड़ा हो जाता तो वही पूरे कहानी का मजा किरकिरा हो जाता, दर्शकों को जो एक्सेप्टेशन थी उसका मजा किरकिरा हो जाता। सो थैंक्स टू